आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की नदियाँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत की नदियाँ। और इन भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। और कौन कौन भागों में बांटा गया है तो आइए हम लोग पहले जानते हैं। एक होता है हिमालय नदियाँ, हिमालय नदियाँ। एक हमारा भाग है हिमालय नदियाँ और दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन सा भाग है? प्रायद्वीपीय नदियाँ। हम लोग के पास दो नदियाँ हैं। अगर भारत की नदियों की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है हिमालय नदियाँ और दूसरा को बांटा गया है प्रायद्वीपीय नदी। तो हम लोग को ये समझना है कि हिमालय नदियाँ किसे बोलेंगे, प्रायद्वीपीय नदी किसे कहेंगे। इसका छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें इसका डेफिनेशन, तो वैसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है उसको हिमालय नदियाँ कहते हैं और बाकी जितने भी नदियाँ हैं वो से प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। इसको मुख्य रूप से इसमें हम लोग देखेंगे तो तीन ठो नदियाँ विशेष रूप से, इसका तीन ठो नदी जो है विशेष रूप से है। पहला जो नदी है वो है सिंधु नदी, सिंधु नदी। दूसरा है हमारा गंगा और तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये सारी हमारी नदियां हैं। पहला हमारा सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे इसमें उन नदियों को शामिल किया जाता है जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं और साथ साथ में दक्षिण भारत की नदियां को इसमें शामिल किया जाता है। तो हम लोग का आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंधु नदी के बारे में कि आखिर क्या है इसके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं मैप के दृष्टिकोण से और एग्जाम के भी दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम भारत का हम लोग मैप ऐसे करके ऐसे खींचे तो हम लोग को यहाँ पे समझने का थोड़ा सा रास्ता है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा है यहाँ पे एक मानसरोवर झील है। यहाँ पे इस तरह का अगर देखिएगा ये है झील और इस झील का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर, ये जो झील है इसका नाम है मानसरोवर झील। ये आपका देखिएगा तो ये आपका पड़ता है कहाँ, गुजरात में पड़ेगा या चीन में पड़ेगा। यहाँ से नदियाँ निकलती है और लद्दाख होते हुए ये इधर से ऐसे होते हुए ये कहाँ, ये आपका गिर जाती है। देखिए अगर छोटे से एरिया में देखेंगे, देखिए कहाँ पे एरिया में देखिए जैसे कि हमारे पास यहीं से नदियाँ निकली थी और नदियाँ इधर में है अरब सागर, आपका अरब सागर है और इधर में है आपका बंगाल। तो यहाँ से नदी ऐसे से निकली है, ये कहाँ जाकर गिर गई? अरब सागर में गिर गई। यही एरिया अगर बड़े मैप में देखिएगा तो यहाँ से निकलते हुए और एक नदी यहाँ से आने को, इसका एक नदी आप देखिए यहाँ से ऐसे से निकलते हुए और ये यहाँ पे ऐसे मिल जाती है पाकिस्तान। इस साइड एरिया आपका पाकिस्तान का है यानी पाक का है, पाक यानी पाकिस्तान, और इस साइड एरिया आपका चीन है। तो देखिए सबसे पहली बड़ी बात यहाँ से निकली है कौन सी नदी? तो सतलज नदी। नीचे का जो एरिया है ये है सतलज, सतलज। और ऊपर कौन सी नदी है? ऊपर नदी है आपका सिंधु, सतलज और सिंधु। एक यहाँ से नदी निकलती है और ये आकर ऐसे निकलती है, इसका नाम है ब्यास नदी। कौन सी नदी है? ब्यास के बाद एक और नदी आप देखिएगा यहाँ से निकलती है, ये पाकिस्तान में आके यहाँ पे मिलती है, इसका नाम है रावी नदी। क्या नाम है इसका? रावी। देखिए सतलज, ब्यास, रावी। एक और नदी है जो यहाँ से निकलती है, ऐसे से निकलते हुए और थोड़ा कर ऐसे दूर मिली और इसका नाम है चिनाब नदी। इसका क्या नाम है? इसका आप देखिएगा तो इसका नाम है चिनाब। ये जो नदी है चिनाब नदी। एक नदी है यहाँ से निकली हुई है जो ये भी जाकर आगे चलती पाकिस्तान में ऐसे मिल जाती है, तो इसका नाम है झेलम। कौन सी नदी है ये? झेलम नदी। ये है आपका झेलम नदी। तो ये सारी नदियां हमारे पास है। पहला नदी जो देखिएगा सिंधु, झेलम, चिनाब।
सिंधु, झेलम, चेनाब। अगर हम लोग बात करें कि इसको अगर हम लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे कैसे इसमें प्रश्न होते हैं, तो पहला जो हमारा प्रश्न तो यही बन जाएगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अगर उद्गम की बात करें सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो आप बता सकते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर झील उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कहाँ है? तो आप बता सकते हैं तिब्बत। कौन सा एरिया? तिब्बत या चीन। तिब्बत या चीन। अब देखिए इसका उद्गम स्थल हो गया। अगर इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो किन देशों से होकर गुजरता है? इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो आप सबसे पहले देखिए तिब्बत। बहाव क्षेत्र की बात करें तो पहला हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत के बाद ये भागेगा कहाँ पर? इंडिया। इंडिया के बाद कहाँ आएगा? ये आ जाएगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद कहाँ आ जाएगा? अरब सागर में ये गिर जाएगा। इसके बहाव के बारे में देखें। लेकिन अगर हम इसकी बात किया जाए तो भारत में कहाँ पे आकर मिलता है? भारत में कहाँ पे आकर मिलता है? भारत में लद्दाख। ये लद्दाख में मिलता है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए इसकी, ये कहाँ गिर गया? लद्दाख में आ गया। अब इस पे एक बहुत समय बाद एक इस पे हुआ विवाद हुआ। आखिर हम लोग पाकिस्तान इतना बदमाशी करते हुए भी हम लोग सिंधु नदी के आखिर क्यों नहीं बंद कर देते? सिंधु नदी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे साथ हमेशा अलग अलग तरीके का बर्ताव किया करता है, तो नहीं बंद करते हैं। इसकी वजह है आज हम लोग देखेंगे इस नदियों के बारे में। तो देखो एक हुआ था सिंधु नदी जल समझौता। एक हमारे पास समझौता हुआ था जिसका नाम सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था और ये हुआ था 1960 में। 1960 में हुआ। अब बात करेंगे कि किसके किसके बीच में हुआ। अगर बीच की बात करें किसके किसके बीच में हुआ, तो आप बता सकते हैं किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है आपका पाकिस्तान और किसके बीच में हुआ है? ये किसके बीच में हुआ है? तो ये हुआ आपका इंडिया नहीं कर पाकिस्तान और हुआ है इंडिया के बीच में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ आपका सिंधु नदी जल समझौता। तो उस समय के पाकिस्तान के पीएम कौन थे? इनका नाम था अयूब खान। और भारत तरफ से कौन पीएम थे? तो भारत तरफ से जो पीएम थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम लोग इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं पंडित नेहरू। तो ये जो था यहाँ का था। अब इसमें हमारे बीच उस समय समझौता हुआ कि आखिर जो नदियां जो है ये 3 नदियां, जैसे कि आप ब्लैक कलर से जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं, ये 3 नदियों को आपको पाकिस्तान में कौन कौन नदियां 3 नदियों को दिया गया? जल समझौता के साथ 3 नदियों का जो अधिकार है पाकिस्तान को दिया गया। पहला नदी आपका कौन कौन सा? देखिए पहले नदी की बात करें तो पहला आपका झेलम। दूसरा नदी की बात करें तो आपका कौन सा है? चेनाब। तीसरे नदी की बात करें तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? रावी नदी। पहला नदी कहाँ? एक हो जाएगा सिंधु, इसको उल्टा पहला हो जाएगा आपका सिंधु, झेलम और हो जाएगा चेनाब। 3 नदियां। लेकिन भारत के हिस्से में कौन कौन सी नदियां पड़ी है? भारत के हिस्से में जो नदियां पड़ी है उसका नाम है रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास और एक नदी है जिसका नाम है सतलज। ये 3 नदियां जो है पाकिस्तान के हिस्से पे गया है और इन तीनों का जो अधिकार है ये भारत का है और इन तीनों का जो अधिकार है वो पाकिस्तान पे है। इसी कारण के वजह से पाकिस्तान का जिस प्रकार से हमारी जो रूपरेखा जो गंगा नदी से चलती है
जो सबसे लंबी नदी के रूप में गंगा नदी को जानी जाती है और जल का जो स्रोत है वो गंगा नदी है। उसी प्रकार से पाकिस्तान का भी पाकिस्तान के भी प्रमुख नदियों में से एक है सिंधु नदी, ये वाला है। और इसको बंद इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे भी 1960 में समझौता हो चुका था पाकिस्तान के साथ। उसके बीच में ये जो 3 नदियां आपको जो दिख रहा है ये चला गया सिंधु नदी के साथ, और ये जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, ये चला गया किसके साथ? ये चला गया आपका इंडिया के साथ चला गया। तो इसी तरीके के बारे में नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो लेकर आएंगे तो पूरी वीडियो और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, तो हम लोग उस वीडियो में जानेंगे, इसके साथ सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इसके साथ और क्या क्या प्रमुख है पाकिस्तान और सिंधु नदी के बीच।